समस्त को आज सांबादिक सम्मेलन में स्वागत नमस्कार। आज आपण सम्मुखें प्रसंग रखापी आम सागर उपस्थित अच्छा माननीय केंद्र कैबिनेट टेक्सटाइल मंत्री श्रीमती गिरिराज सिंह महोदय एवं आम सहित अच्छा दलर राज्य सभापति माननीय मनमोहन सामल महोदय एवं राज्य सरकार राजस्व विपर्यय प्रशमन विभाग मंत्री माननीय सुरेश पुजारी महोदय वर्तमान गिरिराज सिंह महोदय को अनुरोध करुँची पाखे प्रसंग रखिए परवर्त समय मनमोहन सामल महोदय और सुरेश पुजारी महोदय पाखे प्रसंग को रखिए। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं कल आया और कल राज्य का बजट था और मुझे खुशी है कि राज्य का बजट भी सर्वाधिक बजट रहा, लगभग 3 लाख करोड़ का। लेकिन केंद्र ने जो राज्य के लिए काम किया है, मैं आपके सामने केंद्र की योजना और राज्य में कुछ प्रमुख हाईलाइटेड है और फिर टेक्सटाइल मिनिस्टर होने के नाते राज्य में हम क्या करना चाहते हैं उसकी चर्चा भी आपके साथ करना चाहूँगा। अगर प्रिंट मीडिया के कुछ लोग हैं क्या, जो लोग हैं हाथ उठा देंगे, क्योंकि ये लोग तो आधा मिनट के साथी हैं। मित्रों, अच्छा, भारत के अंदर जो पूरे देश का बजट हुआ, आपको मालूम है कि हम 16 लाख करोड़ से शुरू किया था 2014 में और 2025-26 का बजट हुआ वो 51 लाख करोड़ का हुआ और 51 लाख करोड़ हुआ। तो ये बजट में उड़ीसा का क्या भागीदारी रहा? वैसे तो ऑन द होल जो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हुआ, ये सारे लोगों को, सैलरी वाले, बिजनेस वाले, सारे लोगों के लिए है। जो ये किसानों को क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख रुपया दिया गया, ये पूरे देश, उड़ीसा सहित पूरे देश का है। ऐसे और कई योजना है। लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र में पहले मंत्री था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैं अगर कहूँ तो आज 29 लाख हमने घरों को पूरा ही नहीं किया, बल्कि एलोकेशन के साथ दिया और 3,176 शहरों के लिए स्वीकृत की गई। और ये बजट केवल 25-26 का बजट नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के सरकार का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी है। तो हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में लगभग 41,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें इस राज्य में बनाने का काम किया। जल जीवन मिशन में 71% घरों को हमने व्यवस्थित करने का काम किया और सौभाग्य योजना के तहत बिजली आपूर्ति की और जन मन
ये जनमन योजना मेरा सौभाग्य था और है कि मैं उस समय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम कर रहा था। कोई बात नहीं, आवाज जा रही है ना कि थोड़ा और तेज करूं? अच्छा, तो जनमन योजना जो उड़ीसा की 24% आबादी, कई ऐसे गांव जिन गांवों तक आवागमन, रोशनी, घर कुछ नहीं, इस 24% को भी हमने स्वीकृति दी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपको कहूं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा यहाँ का देश का है और उसमें आयुष्मान भारत जो हम 10 लाख और 5 लाख हम लोगों को देते हैं इलाज के लिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी है। क्योंकि अगर कोई घर किसान मजदूर बीमार पड़ जाए तो वह पूरी जिंदगी कर्ज से डूब जाता है। प्रधानमंत्री ने इसे टारगेट लिया और आपको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया। आज मेडिकल कॉलेज, पहले यहाँ केवल 3 था, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 7 मेडिकल कॉलेज हमने 10 साल में बनाया। और वही नहीं, अब ये भी आपके सामने कह रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 5 साल में एक मेडिकल कॉलेज अवस्थित होगा। ये सरकार की योजना है। और एक सबसे बड़ी है, हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कैंसर की बढ़त है। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर बनाने की योजना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हम कैंसर को भी टारगेट किया है। आप जानते हैं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि 2009 से 14 था, केवल 838 करोड़ रुपया ही लागत लगी थी। लेकिन अभी 48 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट 73,723 करोड़। अब कहाँ 838 करोड़, ये कई 100 गुना अधिक। ये मोदी जी बताता है कि उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के डबल इंजन के साथ कैसा है। केवल वही नहीं, इस साल 25-26 के बजट में 10,599 करोड़ रुपया देने का काम किया है। और उसके साथ 59 अमृत स्टेशन, जिसका 2,379 करोड़, 6 वंदे भारत ट्रेन, 1 अमृत भारत, ये रेलवे के लिए काम किया है। और अगर मैं कहूँ कि अगर एक सबसे बड़ा काम अगर हुआ है
वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में देश का सबसे बड़ा विस्तार का काम हो रहा है और वो आने वाले दिन में हमारे लिए एक देश के लिए एक बहुत बड़ा, जहां पर पेट्रोकेमिकल्स की भी स्थापना होगी। तीसरा मैं कहूं टूरिज्म, जिसको भारत सरकार ने भारत के कल्चर को, हेरिटेज कल्चर को अगर देखें तो उड़ीसा से ज़्यादा हम कहीं नहीं, लेकिन उस हेरिटेज को हमने कभी टूरिज्म में नहीं लाया और इसलिए इस बार हमने टूरिज्म को एक मिशन मोड में हम काम कर रहे हैं। चाहे हीराकुड महादी टूरिज्म डेवलपमेंट, ये रिवर से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत बड़ा रिवर फ्रंट बनेंगे। उसके बाद सतकोशिया टाइगर रिजर्व, इसका भी डेवलपिंग करेंगे। हजारों करोड़ का ये डेवलपमेंट का ये मॉडल है। मैं प्रोक्योरमेंट पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं इस सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो इस बार एग्रीकल्चर के बढ़ोतरी में रखा है, ये सबसे बड़ा काम किया है। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के साथ इनका अलॉटमेंट 70 लाख मैट्रिक टन कर दिया है। ये जो भी खरीदेंगे भारत सरकार खरीदी उसको लेगी, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े सरप्लस स्टेट माने जाते हैं। और आने वाले दिन में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। चाहे वो हर स्कूल में अटल इनोवेशन सेंटर हो, चाहे पीएम श्री हो, आईआईटी का विस्तार हो, ये सारे चीज उड़ीसा में लिए गए हैं। चाहे देश के अंदर अगर 50,000 अटल ड्रिंकिंग लैब स्थापित किए जाएंगे, उसमें उड़ीसा में लगभग 1000 स्कूल को इसमें लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं भारत नेट प्रोजेक्ट में सारे ग्रामीण स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को कवर किया जाएगा। सरकार हम सारे चीज़ों को शिक्षा से लेकर के टेलीकम्युनिकेशन तक में, पहले टेलीकम्युनिकेशन को, स्किलिंग को हमने एक बड़ा मेजर स्टेक के रूप में लिया है, क्योंकि स्किलिंग के बगैर कुछ भी नहीं। क्रेडिट कार्ड मैंने पहले ही कहा, और आप ये देखें 25,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड हमने कोस्टल एरिया के लिए बनाया है पूरे देश में। उसमें मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड के रूप में जो उड़ीसा में इसका बंदरगाह को विकास करना, और सबसे बड़ी बात उड़ान। अभी आपके ध्यान में होगा कि मोदी जी के पहले इस राज्य में कितने एयरपोर्ट थे। आज अभी 3 हैं, कितने हैं?
पाँच हैं। अभी 5 एयरपोर्ट हैं और उम्मीद आप करें कि आने वाले दिन में जो हम 120 नए डेस्टिनेशन मॉडिफिकेशन उड़ान स्कीम में लेंगे, उसमें संबलपुर डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, हो सकता है धैन कनाल डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, मयूरभंज भी आ सकता है, गंजम भी आ सकता है, क्योंझर ये भी आ सकता है। नए जो कनेक्टिविटी होगा इसमें कम से कम 5-6 और बनेंगे। अब जहाँ तक मेरा डिपार्टमेंट है, मैं आपसे मेरे डिपार्टमेंट में कॉटन आता, सिल्क आता, हैंडलूम आता, जूट आता। अभी 132 मैट्रिक टन सिल्क का उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये उसमें 131 मैट्रिक टन केवल तसर का है। भारत सरकार ने राज्य सरकार चीफ सेक्रेटरी के साथ हमने तय किया है कि इस राज्य को हम तसर स्टेट, सिल्क स्टेट घोषित करेंगे। सिल्क स्टेट घोषित करने का मतलब है कि आने वाले दिन में ये सबसे बड़ा उत्पादक बनेंगे और दुनिया में भारत सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक होगा। केवल तसर को ही नहीं, बल्कि आप जानते हैं मालवरी सिल्क का नाम अभी कर्नाटक सबसे बड़ा है। मालवरी सिल्क की भी यहाँ हब बनाएंगे, एडी सिल्क का भी हब बनाएंगे। राज्य सरकार के साथ भारत सरकार मिलकर के सिल्क बोर्ड के साथ इसको हम हब बनाएंगे और इसके साथ टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल पार्क के रूप में तो डेवलप होगा ही, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी 4-5 इंडस्ट्री आए हैं। अभी मैं कल गया था शाही एक्सपोर्टर के यहाँ, 5000 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जब हमने तय किया है कि आने वाले दिन में 5 जिलों को चिन्हित करूँगा राज्य सरकार से मिलकर के, और उन जिलों में टेक्सटाइल सेक्टर को, जहां रूरल ग्रामीण, चाहे आदिवासी को सेक्टर हो या नॉन आदिवासी सेक्टर हो, राज्य सरकार के साथ मिलकर के, और अभी 5 साल में 30 जिले में 29 जिले सिल्क और हैंडीक्राफ्ट से जुटे हैं और यहाँ 3.5 लाख आर्टिजन और वीवर हैं। मैं जब बात कर रहा था अधिकारियों से तो कहा कि 30 डिस्ट्रिक्ट में 29 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ हैंडलूम वीवर है, और हमने आज तय किया है एक डिस्ट्रिक्ट को राज्य सरकार चिन्हित करेगी, उसको मार्केट लिंक करके टूरिज्म के साथ भी जोड़ेंगे, और उस जिले के अंदर जितने वीवर होंगे, जितने हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन होंगे, सबके इनकम को भी बढ़ाएंगे, और केंद्र और राज्य मिलकर के उनकी आमदनी कैसे प्रति व्यक्ति 20 से 25 हजार रुपया हो प्रति, ये मेरा मिशन है। ये मई में टारगेट है, पहले जिला का हम उद्घाटन राज्य सरकार करेगी।
वैसे आप देखेंगे तो हम अभी तक जो कहा कि 51 लाख करोड़ का बजट है, उसमें भारत को आप सुनते सुनते आपके कान में लगता होगा पुरानी चीज़ कहेंगे, हम देश को 5वें स्थान पर ले जाने का काम किया। वही नहीं, FDI जो 304 बिलियन डॉलर था, वो आज 700 बिलियन डॉलर पर आ गया। ये घटता और बढ़ता है, पीछे घटा फिर बढ़ा। विदेशी मुद्रा 250 बिलियन डॉलर से उठ करके 650 बिलियन डॉलर पर है। आपको मालूम होना चाहिए, देश में एक बार भारत का सोना बिक्री हुआ था विदेशी मुद्रा के नहीं रहने से, और भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विदेशी मुद्रा को भी लगभग 3 गुना स्तर पर, 2.5 गुना स्तर पर उठा के ले जाने का काम किया है। एक्सपोर्ट, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी, मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को, कि मोदी ने क्या किया। मोदी ने 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था, जो आज 80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। ये मेरे कहने से नहीं, ये आंकड़े पब्लिक के लिए नेट पर है। ये बताता है कि देश में किस तरह से काम हुआ है। बाइंग कैपेसिटी रूलर था 1700 रुपया, आज 5000 रुपया हो गया। शहरी था 2500 रुपया परचेजिंग, बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी, आज हो गया 7500। ये बताता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी या तो अस्थिर रहा या फिर तो माइनस में गया। भारत की इकोनॉमी कभी माइनस में नहीं गया, बढ़ता ही रहा। और वही नहीं, आज अगर इनकम टैक्स पेयर को भी हमने बढ़ाने का काम किया है, 3.2 से 9 करोड़ से ऊपर। GST में भी हमने वही किया। आपको बताते हुए खुशी हो रही है, इन सब चीज़ों से हमने घर बनाया। पूरे 29 साल में कांग्रेस की सरकार ने केवल घर बनाया 29 साल में 3 करोड़। मोदी जी ने घर बनाया 10 साल में 4 करोड़ और 3 करोड़ अभी और दिया है। ये बताता है कि मोदी जी गरीबी उन्मूलन में, इसी कारण आज हमारी आबादी 25 से 30 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर लाने में आज तक कांग्रेस की सरकार गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी उन्मूलन नहीं कर पाया। आज हम 30 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाने का काम किया है। ये हमारे लिए, ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए अपनी बात को बंद करूंगा, लेकिन ज़रूर कहूंगा, आज जन धन अकाउंट गरीबों का एक ताकत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन धन अकाउंट में 40 लाख करोड़ से ऊपर डायरेक्ट पैसे गए।
राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया दे भेजता हूँ 15 पैसा। मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया जाता है। जो लोग हंसते थे जनधन अकाउंट में, आज 3 लाख करोड़ इसके कारण जो जाते थे करप्शन में, वो बचाने का काम किया है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। मैं अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात ये शुरू करें। धन्यवाद। है नहीं काम आज मूलतः आम अतिथि मानव मंत्री गिरिराज जी आई तेणु केंद्रीय बजेट ही मूलतः तांकर उपस्थापना करवा जेहेतु ये राज्य सरकार बजेट गतकाली उपस्थापना हो जाइए एवं तार संपूर्ण विवरणी आपण मैंने पाई सारी तेणु ताकू आहरी प्रांजल भाव में उपस्थापना कर आवश्यकता आम अनुभव करूना। एक तो कृषि बजेट उपस्थापना होती पखापाखि 37 पेजर एवं वार्षिक बजेट जोटा सेटा प्राय 70 पेज जो गोटे गोटे पैसा योजना कथा उल्लेख कराई। वो खाली 2-3टा जिनस थ्रस्ट देवाई चाहिए। एक केंद्र सरकार बजेट्र उपस्थापना पर ओडिशा सम ढंग तार बजेट प्रस्तुत कर उपस्थापना कर केंद्र बजेट रे जमी 4टा वर्गर लोकों प्रति अधिक गुरुत्व दिखाई। ओडिशा बजेट रे 4टा वर्गर लोकों को सम परिमाण गुरुत्व राज्य बजेट रे से स्थान पाई। प्रथम है जो अन्नदाता, ये शब्द व्यवहार कर कृषि कृषक चाषी न कहीकि गोटे शब्द अन्नदाता मानी स्वतंत्र बजेट उपस्थापना सहित आपणकर केंद्र भाया ओडिशा आमे कृषि और कृषक एवं चाष एटा को महत्व देचु। द्वितीय जोटा थ्रस्ट एरिया है महिला महिला मानक केंद्र सरकार बजेट जो भाया थ्रस्ट दिखाई। राज्य सरकार बजेट महिला मान प्रति स्वतंत्र दृष्टि दिखाई। सुभद्रा बाबद कि सुभद्रा सुरक्षा योजना बाबद स्वतंत्र भाव में उल्लेख कर आवश्यकता नहीं। तृतीय गरीब केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहस गरीब कल्याण योजना तार एठी ओडिशा रे कार्यान्वयन और तार आनुपातिक पांठिर जोगाड़ सहित ओडिशा सरकार गुड़िए गरीब कल्याण योजना ये कार्यकारी कर। आयुष्मान योजना कथा स्वतंत्र भाव में उल्लेख करने आवश्यकता नहीं। नुआ सरकार है आम आयुष्मान योजनार व्यापक परिसर भुक्त कर उपस्थापना कर। चतुर्थ है युववर्ग गले मुझे एजुकेशन टाक जोड़ी दूसरी जो मैंने छात्र अच्छा प्राथमिक स्कूल आरंभ कर यूनिवर्सिटी पर्यंत और परवर्ती अवस्था जहाँ आम गोटे शब्द युवक बोली कहूँ तार प्रति स्वतंत्र भाव में ओडिशार बजेट स्थान पाई। ये गोटे दिग। द्वितीय दिग है जे 2036 मसीह ओडिशा तार स्वाधीनता तार गठन 100 वर्ष पूर्ति है एवं आम आपन को ये बाबद आगुरी भी अवगत करूँ। आज तार पुनरावृत्ति करुँचे आम लक्ष्य 2036 किमिति ओडिशा एक विकसित समृद्ध आत्मनिर्भर राज्य हो पारि। ये क्रम मत लगुच 25-26 बजेट आगामी 12 वर्षर जो बजेट एवं ओडिशा को ये 12 वर्ष भितर समृद्धि एवं विकास शिखर में पहुँचापी मत लगुच 25-26 बजेटा हूँ मूलदुआ बजेट एवं 2036 को देखिकी एवं ओडिशार आगामी 12 वर्षर रोडमैप को देखिकी एथर 25-26 बजेट माननीय मुख्यमंत्री काली उपस्थापना कर।
तृतीय विषय जोटा सब महत्वपूर्ण ये बजेट्र जोटा अतीत केवे आम देखा पाई नथिलु सेटा हला जे विकास केवल विकास नहीं विकासर सांगरे सांगरे संतुलित विकास जो अंचल सब पछुआ अंचल तार प्रति स्वतंत्र दृष्टि देवा एवं जोटा सब पछुआ अंचल से स्वतंत्र दृष्टि देवार सांगरे सांगरे विकसित अंचल मान सांगरे समस्कंध करवा एवं 2036 बेलू 12 वर्ष भितर ओडिशार संतुलित विकास बैलेंस डेवलपमेंट जहाँ आम इंग्राजी में कहूँ से क्रम पश्चिम ओडिशा विकास परिषद को मध्य ये बजेट में 500 कोटी टंकार आवंटन हो दुईटा आहरी डेवलपमेंट काउंसिल मध्य ओडिशा सरकार गठन करने जाऊँगी सदर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल और नॉर्थर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल तार संपूर्ण स्वरूप स्थिर ही नहीं किंतु आसंता आर्थिक वर्ष उभय डेवलपमेंट काउंसिल टू स्टार्ट विथ आरंभ करने 200 कोटी टंकार व्यवस्था कराई आम केबिके अंचल कोरापुट अभिभक्त कोरापुट बलांगीर कलाहांडी ये विषय में आम समस्त अवगत जो आगु गुड़े योजना चलता ये बजेट में केबिके स्वतंत्र योजना जनजाति संप्रदायर लोकों से भितर जो मैंने प्रिमिटिव जनजातिर से स्वतंत्र व्यवस्था प्रथम थर पर ओडिशार बजेट रे स्थान पाई तो ये तीनटा मेन थ्रस्ट भितर खाली मु गोटे विषय आपण को अधिक उल्लेख करने चाहूँगी जे सारा भारत वर्ष में मोटामोटी 6.4 ग्रोथ रेट टाकू मोटामोटी आम आकलन थिबा समय ओडिशार ग्रोथ रेट टाकू आम 7.2 रे आमे ताकू चिंता करूछु एवं इंफ्रास्ट्रक्चर नहले ग्रोथ हुए नहीं ये टोटाल बजेट रे ओडिशार इंफ्रास्ट्रक्चर कहले आपंकर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जलसेचन पखापाखि 37,000 कोटी टंकार व्ययबराद स्थिर कराई जो आम सब बेसी गुरुत्व देव जलसेचन से जलसेचन मध्यम जलसेचन क्षुद्र जलसेचन एवं लिफ्ट इरिगेशन जमी अधिकरू अधिक क्षेत्र को पानी पहुँच से बाबद में इरिगेशन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर में स्वतंत्र योजना आम प्रस्तुत करूँ जो रोड सेक्टर को आहरी एक्सपांड करूँ जोटा एक थाकिया रास्ता अच्छी दुई थाकिया रास्ता परिणत करने दुई थाकिया रास्ता को 4 थाकिया रास्ता परिणत करने 4 थाकिया रास्ता को 6 थाकिया रास्ता परिणत करने रेलवे जो 10,000 कोटी टंकार अधिक केन्द्र अनुदान ताकू आहरी सप्लीमेंट करने त्वरान्वित करने राजस्व बजेट रे अभिवृद्धि कराई डिवीजन को बोल दीजिएगा हम नहीं बोले नया डिवीजन जो रायगढ़ डिवीजन तो आगु आम समस्ते जाचु नुआ ओडिशा रे आउ गोटे डिवीजन होगापी जाऊँगी ओडिशार जो रेलपथ सब विशाखापट्टनम एवं अन्य रेल डिवीजन रे थिला ताकू कार्व आउट करी नुआ रेल डिवीजन कार्यक्षम ये बजेट रे बजेट प्रोविजन भी से स्थान पाइब रेलवे खर्चटा को संपूर्ण भाव में वार्षिक खर्च को अनुदान को संपूर्ण करने आम राजस्व इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ापी राजस्व विभाग विपर्य परिचालना विभाग को स्वतंत्र भाव में दृष्टि दिखाई जो थे आम चेष्टा करूँ जे विकास पाई जो जमी अधिग्रहण प्रक्रियाटा को आहरी केमी इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य त्वरान्वित हो पार से क्रम आम सब समय प्राकृतिक विपर्यर सामना करुचु एवं बहुत भल भाव में ओडिशावासी और ओडिशा सरकार अतीतर गाना को आम सामना कलु 20टा ODRF जो अच्छी 20टा ODRF जगह आहरी चलित आर्थिक वर्ष में आम आहरी 10टा ODRF गठन करने जाऊँ जोटा कि 30टा जाक जिले में से अवस्थापित हेबे एवं प्राकृतिक विपर्यर सामना करेंगे 4,000 कोटी टंकार डिजास्टर मैनेजमेंट पाई एलोकेशन रे व्यवस्था अच्छी जो 2,600 कोटी टंका स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स एवं मिटिगेशन रे रखाई एवं 1,400 कोटी टंका नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स मिटिगेशन रे रखाई उड़िया भाषा संस्कृति जोटा आम ओडिशार अस्मिता कथा बोली कहूँ ताकू मध्य आहरी मजबूत करने उड़िया साहित्य उड़िया संस्कृति उड़िया परंपरा उड़िया कला या विश्व दरबार में पहुँचापी 482 कोटी 500 कोटी टंका पाखापाखि व्यवस्था ये बजेट रे स्थान पाई
तार सागे सागे टूरिज्म गोटे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट थिला ओडिशा रे टूरिज्म एभलिया गोटे विषय जोटा आपण प्रत्येक जिले में टूरिज्म को डेवलप कले टूरिज्म डेवलप हवा सागरे सागरे इकोनोमी ग्रोथ हो पार और अनएम्प्लॉयमेंट प्रोब्लेम एड्रेस हो पार से क्रम 800 कोटी टंका आम धार्य कर 2,90,000 कोटी टंका हूँ ओडिशार इतिहास सबुठ लार्जेस्ट बजेट और से कृषि और अन्य क्षेत्र में आम 10% अधिक अभिवृद्धि कर विगत बजेट अपेक्षा टूरिज्म सागरे सागरे सोशल सिक्यूरिटी और एम्पावरमेंट एपाई 24,250 कोटी टंकार एलोकेशन कराई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं आपण समस्ते इनवल्व थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन समय गुड़िए इन्वेस्टर से समय ओडिशा सरकार सागर जोड़ी हेले ओडिशा इन्वेस्टमेंट आग्रह प्रकाश कले मेक इन इंडिया कनक्लेव समय माननीय प्रधानमंत्री आसिक उद्घाटन करते से समय मोटामोटी 23 लाख कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट प्रतिश्रुति आम पाइलु से प्रोजेक्ट आकार में 17 लाख कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट पाई प्रतिश्रुति पत्र पाइलु 13 लाख कोटी टंकार पाई 145टा MOU साइन होती देखिक आगामी दिन में से जमी से पानी से बिजुली से इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड परिवार स्वतंत्र भाव में विभिन्न विभाग अनुदान राशि को वृद्धि कराई 145टा अति कम जो इन्वेस्टर आसवे 12 लाख कोटी टंकार ये इन्वेस्टमेंट हो एक्रॉस दि स्टेट 30टा जाक जिले में किमिति आवंटित हो पार क्योंकि IT सेक्टर हो पार क्योंकि स्टील सेक्टर हो पार क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हो पार क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो पार ये रोडमैप और डिटेल डेवलपमेंट आम करूँ अर्बन इन ट्रांसफॉर्मेशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि जो कहूली प्राय 10,000 कोटी टंका फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1100 कोटी टंका व्यवस्था होती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना एवं 340 कोटी टंका स्वेरेज और ड्रेनेज बजेट में व्यवस्था होती यार सहित इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर जो उल्लेख करते रोड रेलवे और ट्रांसपोर्ट ए 6,500 कोटी टंका फॉर रोड डेवलपमेंट और 205 कोटी टंका स्वतंत्र भाव में रेलवे प्रोजेक्ट यही बजेट में व्यवस्था होती ये टोटाल 16,273 कोटी टंका एलोकेशन को जोटा आप उल्लेख करूँ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जोटा कि विगत वर्षर बजेट अपेक्षा 15.3% अधिक शिक्षा क्षेत्र में ददाबरिश आदर्श शिक्षानुष्ठान योजना ठार आरंभ कर श्रीमंदिर जगन्नाथ श्रीमंदिर दर्शन योजना सुभद्रा सुरक्षा योजना बकोला वन उन्नयन योजना ये नुआ नुआ जिनस शिक्षा स्वास्थ्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को आगू बढ़ाई मोर प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में मोर जिते बजेट को देखी मत लगुच ओडिशार इतिहास रे इथर बजेट आगामी नुआ ओडिशा को देखापी समृद्ध ओडिशा को देखापी विकसित ओडिशा को गठन करने मत लगुच सर्वश्रेष्ठ बजेट गतकाली माननीय मुख्यमंत्री उपस्थापना कर समस्त नमस्कार केंद्र बजेट बाबद गिरिराज जी आपण आगे विस्तृत भाव कहते आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जिते धन्यवाद देले कम हम ओडिशा को सरकार हवा परे एवं सरकार हवा पूर्व से जी उद्घाटन शिलान्यास करते बोधे इतिहास में मन रखियो आज से 7 मास 5 थर आड़शा और 20 दिन 19 दिन अंतर ओडिशा उत्कर्ष ओडिशा और अन्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री ओडिशा आगू जाऊ एवं ओडिशा सबुठ समृद्ध राज्य हो ये जो बजेट परिकल्पना केंद्र सरकार करें ओडिशा तरफ शुभेच्छा जनाऊँ अभिनंदन धन्यवाद जनाऊँ। आज गतकाली आम मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जो बजेट आनी ये विकसित ओडिशा एवं ये जो कथा सुरेश भाई कहते ये ओडिशा को आगू नवा 2036 100 वर्ष पूर्ति उत्कल प्रदेश ओडिशा प्रदेश 100 वर्ष पूर्ति एवं 2047 विकसित भारत रे ये
ओडिशा सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट करिवो भारतर विकसित भारत रे निज योगदान रखिवो कारण ये बजेट रे आमे प्रथम थर आमे 1,70,000 कोटी टंका आमे विकास काम अन्य काम पर प्रथम थर खर्च करिवो 59% बजेट प्रशासनिक खर्च को देला पर भी एतिकी आमे खर्च करिवार सुजोग सुविधा विकास सबू ये गोटे कम्प्रिहेन्सिव बजेट एवं सबू जुगान्तकारी बजेट एवं एथिरे जो विषय उल्लेख अच्छी तादरे केवल जो लोक लेफ्ट आउट हो जाउछन्ति घर पाइबार 4,500 कोटी तो दिज्व प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 2,600 कोटी दिज्व आमको केवल अंतर्दय गृह योजना जो लेफ्ट आउट हो जाउछन्ति स्कीम आसुना घर दिज्व समस्त जो स्वप्न देखीचन जे समस्त को घर आम दब एवं समस्ते पक्का घर रे छात घर रे जो स्वप्न प्रधानमंत्री देखीचंती ओडिशा रे ये कथार जो सबुठ आम जो तल पाचर थिबा लोक सबुठ बेनिफिटेड हम एवं आम संकल्प पत्र जो कथा उल्लेख करचंती गोटी गोटी कथा बजेट रे प्रतिफलित होइछि एवं संकल्प पत्र गोटे वर्ष पूरण हैनी आम गोटे वर्ष भितर आम संकल्प पत्र 90 भाग जिनस आम आरंभ करने सब प्रकार संकल्प पूरा करने चेष्टा कर क्रियान्वयन स्टेप बाय स्टेप हम और वर्षे भीतर सब कार्यक्रम आरंभ करने मु निश्चय राज्य सरकार को धन्यवाद देवी शुभेच्छा जन अभिनंदन जन जे एभली एक बजेट रे आम जहाँ कमिटमेंट करूँ से करूँ ए विषय शिक्षा स्वास्थ्य ठूँ आरंभ कर जलसेचन एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट एग्रीकल्चर को गुरुत्व देवा कृषि युवक कृषक अन्नदाता जो कथा हम कहूँ महिला और गरीब ये जो केंद्र थ्रस्ट थिला ताको ओडिशा सरकार आपको नहीं आम जीडीपी रे आगे अच्छु एवं आगामी दिन में जीडीपी रे जो विषय को आम आपको नबू केंद्र सरकार सहित निश्चय आम सबुठ बेसी आमर समृद्ध ओडिशा आम खनिज संपद अच्छी भैल्यू एडिशन रे खनिज संपद विनियोग हम एग्रीकल्चर भैल्यू एडिशन हम टूरिज्म को आम अग्राधिकार देवु एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केवल हेनी आम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सहित जो मैंने बाहर को दादन जाऊँच खटिया को बंद करने जहाँ जहाँ दरकार ये बजेट रिफ्लेक्शन होती प्रतिफलन होती ये बजेट रे आम जो भाव में नदी मुहाण को खोलिया आरंभ कर डिजास्टर मैनेजमेंट को गुरुत्व देते सुरेश भाई कहते से विभाग दायित्व अच्छा आम जेकोसी परिस्थिति सबुठ आम डेभलप कर सिस्टम को डिजास्टर मैनेजमेंट एवं आम बहुत आगे जापर एवं तादर लाइफ लाइन ये बजेट होची ओडिशा रो लाइफ लाइन अब बजेट ये बजेट होची आज दिन में नीड्स ऑफ द आवर बजेट एवं आगामी 12 वर्ष एवं 2047 मसीहार ये होची गोटे युगोपयोगी बजेट तेणु ये बजेट को निश्चित भाव में आम समस्त स्वागत करवा आज ये परिप्रेक्षी लंबा समय धरी आप समस्ते अच्छा अपेक्षा करी समस्त को अंतकरण धन्यवाद दूँ नमस्कार भारत माता की जय बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज जी आपको एक सवाल है आपको पिछले दिनों में आपने बोला था कि नवीन पटनायक को भारत रत्न देना चाहिए तो आप इस बारे में आज क्या दावी रखेंगे बजट के बारे में? अब बजट के बारे में दूसरी बार मिलूंगा तो इस सब पर बजट के बारे में सर आपने बोला हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल होगा तो अस्पताल में जो पढ़ाया जाएगा उनके लिए कौन सा फैकल्टी कहाँ से आएंगे फैकल्टी कहाँ से आएगा जो उनको पढ़ाएगा? जैसे अभी हमने 10,000 नए सीटों को बढ़ाया दुगना मेडिकल में सीट पीजी में सीट मेडिकल कॉलेज में तो आएंगे वो पढ़ाई भी होगी आपको दिखेगा। सर कब तक उड़ीसा सिल्क कैपिटल होगा सिल्क हब होगा? यस योजना जब बनती है उसके बाद ही उस पर काम होता है। योजना बनी है चीफ सेक्रेटरी स्टेट के टेक्सटाइल सेक्रेटरी अब ये आगे 2-4 महीने में दिखेगा सरकारी काम होता है 2-4 महीने में इसकी प्लानिंग हो जाएगी।